नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम सभी वर्तमान में जी रहे हैं और वर्तमान की चिंताओं में ग्रस्त हैं, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो भविष्य में जीते हैं। भविष्य के बारे में हर कोई जानना चाहता है, परंतु जानने में असमर्थ होते हैं। भविष्य जानने के लिए हम अनेकों ज्ञानियों व आचार्यों या पंडितों के पास जाते हैं, परंतु वे हमें जिन ग्रहों के बारे में बताते हैं वो हमें समझ नहीं आते और एक पंडित से बात नहीं बनती तो दूसरे के पास जाते हैं। भविष्य बताने वालों का भी आज अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, मोटी कमाई कर रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें कि क्या आज तक किसी ने भी लोगों के कल्याण के लिए विश्व के भविष्य के विषय में निस्वार्थ भाव से कोई भविष्यवाणी की है, तो इसका उत्तर बहुत ही सरल और स्पष्ट है। इस कायनात को रचने वाला परमात्मा हम सभी जीवों को अलग अलग प्रतिभाओं से नवाजता है। किसी को खेलों में प्रवीणता देता है तो किसी को कुशल डॉक्टर बनाता है, कोई कलाकार बनाता है तो कोई अपने हाथ की कला से मशहूर लेखक। परमात्मा किसी को अभिनय कौशल से नवाजता है तो किसी को कुछ नया खोजने की क्षमता के साथ। और इन सभी के साथ साथ परमात्मा कुछ लोगों को भविष्य देखने की दृष्टि देता है, जिससे वो आगे आने वाले समय को चलचित्र की भांति देख लेते हैं और वर्तमान में उसका वर्णन करते हैं, जिसे हम भविष्यवाणी के नाम से जानते हैं। ये प्रतिभा कुछ ही पुण्यकर्मी आत्माओं में होती है, जिससे वो आने वाले समय में होने वाली घटनाओं को वर्तमान में महसूस कर पाते हैं। और ऐसे ही करिश्माई प्रतिभा के धनी थे फ्रांस के नॉस्ट्रेडामस, वेजिलेटिन, बोरिस्का, प्रोफेसर हरारे, जीन डिक्सन, फ्लोरेंस और जय गुरुदेव पंत के तुलसीदास जी के साथ साथ और भी बहुत से, जो भविष्य देखने में इतने सक्षम थे कि उनकी हर भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती रही है। इन सभी भविष्यवक्ताओं के बारे में एक रोचक तथ्य है कि विश्व के अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग समय काल से होने के बावजूद इन सभी ने अपनी भविष्यवाणियों में भारत को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अवश्य शामिल किया है, और वो भी तब जब इनमें से ज्यादातर भविष्यवक्ता भारत से किसी भी तरह से संबंधित नहीं थे। ये बात वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि आखिर ऐसा क्या है कि सभी ने भारत को अपनी भविष्यवाणी में शामिल किया है। कहीं आने वाले समय में भारत देश पर कोई खतरा तो नहीं, या फिर आने वाला समय भारत देश के लिए बहुत शुभ है। आखिर ऐसा क्या होगा भारत देश में जिस कारण हर भविष्यवक्ता अपनी भविष्यवाणी में भारत का जिक्र कर चुका है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या कहा उन महापुरुषों ने अपनी भविष्यवाणी में। इन सभी भविष्यवक्ताओं ने निस्वार्थ भाव से विश्व कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां की है। सभी भविष्यवक्ताओं के अनुसार 20वीं सदी के उत्तरार्ध व 21वीं सदी के आरंभ में भारत महान परिवर्तन का केंद्र बिंदु बनेगा। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि भारत में होने वाला परिवर्तन विश्व कल्याण का कारण बनेगा या विश्व विनाश का। इसे अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि हम इन सभी महापुरुषों द्वारा की गई भविष्यवाणियों पर एक नजर डालें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रांस के महान भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडामस जी अप्रत्यक्ष रूप में भारत का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 3 ओर से सागर से घिरे देश, जिसका नाम एक महासागर के नाम पर होगा, यानी हिंदुस्तान के एक ऐसे प्रांत में जहां 5 दरिया बहती हैं, वहां एक ऐसे महापुरुष का जन्म होगा जो विश्व की प्रचलित मान्यताओं को बदलकर एक ऐसी आध्यात्मिक क्रांति लाएगा जिसके आगे सबको नतमस्तक होना पड़ेगा। और उनकी माताएं 3 बहनें होंगी व उसकी 4 संतान होंगी। इनकी भविष्यवाणी से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ भारत का वर्णन किसी आने वाले महापुरुष के कारण किया गया है, जिसके कारण विश्व में आध्यात्मिक क्रांति आएगी। तो चलिए आगे जानते हैं कि हमारे अन्य भविष्यवक्ता भारत का वर्णन किस विषय में करते हैं। भविष्यवक्ता नॉस्ट्रेडामस जी की भविष्यवाणी का समर्थन करते हुए अमेरिका की रहने वाली महान भविष्यवक्ता फ्लोरेंस ने कुछ इस तरह कहा है
कि भारत के एक पवित्र स्थान पर विराजमान बिना दाढ़ी मूंछ के उस महापुरुष की दिव्य शक्ति से तीसरा विश्व युद्ध सदा सदा के लिए टल जाएगा। वह आध्यात्मिकता की उच्चता एक बार फिर से पूरे विश्व में स्थापित होगी। लगता है ये सभी भविष्यवक्ता भारत में आने वाले बदलाव को लेकर बहुत ही उत्सुक थे और उस बदलाव को लाने वाले महापुरुष का रह रह कर जिक्र किया करते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हुए अन्य भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणियां भी सुनते हैं। प्रसिद्ध भविष्यवक्ता कीरो व वेजेलेटिन ने भी अपनी पुस्तकों में 20वीं सदी के उत्तरार्ध में जन्मे संत के बारे में जिक्र किया है कि भारत में जन्मा वह संत संपूर्ण विश्व में ज्ञान की क्रांति लाएगा। वह कम होते आपसी भाईचारे को पुनः स्थापित करेगा। कुछ ऐसा ही कहा है अमेरिका की भविष्यवक्ता जीन डिक्सन व एडरसन ने। एक ग्रामीण भारतीय महापुरुष के नेतृत्व में भाईचारे, उदारता, प्यार, सदाचार के आधारित एक नई सभ्यता का जन्म होगा जो पूरे विश्व पर छा जाएगी। और इन सभी भविष्यवाणियों का समर्थन इजराइल के प्रोफेसर हरार ने भी किया है। नॉर्वे के प्रसिद्ध आनंदाचार्य ने भी कहा है कि ग्रामीण भारतीय महापुरुष के नेतृत्व में एक आध्यात्मिक संस्था भारत में प्रकाश लाएगी, जिसके नेतृत्व में भारत संपूर्ण विश्व का केंद्र बनेगा और भारत विश्व विजेता बनेगा। ये तो भविष्यवाणी की भारत देश के बाहर के भविष्यवक्ताओं ने। अब जानते हैं विश्व भलाई के लिए भारत में रहने वाले किन महापुरुषों ने भविष्यवाणियां की है। भारत के जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक संत तुलसीदास जी ने कहा है कि उत्तरी भारत के किसी ग्रामीण परिवार में जन्मा वो महापुरुष विश्व मानव इतिहास का सबसे महानतम व्यक्ति बनेगा और वो नए सिरे से विधान बनाएगा जो सभी देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। इन्होंने अपनी वर्तमान वाणी यानी 7 सितंबर 1971 में बताते हुए ये सिद्ध भी किया है कि अब वो महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। यानी उस महापुरुष का जन्म 7 सितंबर 1971 से 20 वर्ष पूर्व अर्थात 8 सितंबर 1951 को हुआ था, जिससे 7 सितंबर 1971 को वो पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। गुरु नानक देव जी की भाई बाले वाली जन्म साखी में भी वर्णन है कि नानक देव जी के सैकड़ों वर्षों के बाद जाट जाति में जन्मा संत कबीर जी व नानक देव जी की तरह ही दिव्य शक्ति युक्त होगा और उसके अलावा यहाँ कोई नहीं आएगा जहाँ नानक जी और कबीर जी पहुँच चुके हैं। उसका प्रचार क्षेत्र बरवाला होगा। इन सभी भविष्यवक्ताओं के अनुसार भारत में जन्म लेने वाले महान संत पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति लाएगा। इन सभी भविष्यवक्ताओं के अनुसार भारत में जन्म लेने वाला महान संत पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति लाएगा और भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना देगा। उसके द्वारा लाई आध्यात्मिक क्रांति से विश्व फिर से एक होगा और उसका एक झंडा होगा और एक ही भाषा होगी। इस तरह हमने पाया कि सभी भविष्यवक्ता भारत व उस भारतीय महापुरुष की ओर संकेत कर रहे हैं जिसके तत्व ज्ञान से पूरा विश्व एक होगा। इन भविष्यवाणियों के आधार से हमने तथाकथित महापुरुषों, संतों व आचार्यों को देखा और इन भविष्यवाणियों से उनकी तुलना की और उनमें एक ऐसा संत पाया जिस पर ये सभी भविष्यवाणियां खरी उतर रही थी। कहते हैं हाथी का वस्त्र हाथी पर ही फिट हो सकता है, बैल पर नहीं। अर्थात जिसके लिए भविष्यवाणी की गई है ये सभी भविष्यवाणियां उस महापुरुष पर ही फिट बैठ सकती हैं, अन्य पर नहीं। भविष्यवाणियों के कुछ बिंदु जैसे कि वो दिल्ली मंडल में होगा, वो उस क्षेत्र से होगा जिस क्षेत्र में 5 नदियां बहती होंगी, जाट जाति से होगा। इन 3 बिंदुओं से ही काफी हद तक तस्वीर नजर आने लगी। वह बहुत से महापुरुषों का दावा इन्हीं बिंदुओं के आधार पर खारिज हो गया। और फिर आगे चलते हैं। उसका जन्म 8 सितंबर 1951 को होगा। उनकी माताएं 3 बहनें होंगी। माता जी क्या शुभ नाम है आप जी का? चंद्र देवी। माता जी कौन से गांव से हैं आप? दमकन खेड़ी। माता जी आप कितने भाई बहन हैं? 6 बहन भाई, 3 बहन 3 भाई। माता जी आपकी जो 3 बहन हैं उनके क्या क्या नाम है? बड़ी लक्ष्मी, मेरा नाम चंद्र देवी, उसका है प्यारी। वो ग्रामीण परिवार में होगा।
उस महापुरुष की 4 संतान होंगी। इन बिंदुओं से सभी संशय दूर हो गए और शंका की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। जब ये सारे लक्षण किसी महापुरुष पर खरे उतरते हैं तो उत्तेजना बढ़ जाती है कि ऐसा कौन है जो संपूर्ण विश्व का उद्धारक है। तो चलिए अब वक्त है इस रहस्य से भी पर्दा उठाने का। वो महापुरुष कोई और नहीं बल्कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन पर ये सभी भविष्यवाणियां खरी उतरती हैं। हिंदुस्तान की इस पावन धरती पर अवतरित हुए वे वो महान संत हैं जिनके नेतृत्व में समाज बदल रहा है, आध्यात्मिकता का उत्थान हो रहा है और सत्य ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। ये वही जाट जाति में जन्मे संत हैं जिनकी माताएं 3 बहनें हैं और जिनकी 2 पुत्र और 2 पुत्रियां रूप में 4 संतान हैं, जिनका जन्म दिल्ली मंडल के उस राज्य में हुआ है जहां 5 दरिया बहती है, जिसे पंजाब कहा जाता है। सन 1966 से पहले हरियाणा पंजाब प्रांत में ही था और वह संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत में हुआ था। उनका प्रचार क्षेत्र बरवाला रहा है। कबीर साहिब जी द्वारा बताए गए 12वें पंथ में आने वाले महापुरुष संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जो सत्य ज्ञान का प्रचार कर सद्भक्ति दृढ़ करने के लिए इस धरती पर अवतरित हुए हैं। अन्य प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी भी इन्हीं पर खरी उतरती है। यदि भविष्यवाणियों से हटाकर हम उनके मिशन को जानने की कोशिश करेंगे तो ये बात और पुख्ता हो जाएगी कि वही आज तक के सबसे बड़े समाज सुधारक व विश्व विजेता संत हैं। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में दहेज मुक्त विवाहों का आयोजन किया जा रहा है और उनके द्वारा दी गई सद्भक्ति से उनके साधकों के भयंकर से भयंकर कष्ट समाप्त हो रहे हैं। भविष्यवाणियों को सही सिद्ध करता उनका तत्वज्ञान अद्भुत है, अकाट्य है और इसी आधार पर इन्होंने विश्व के सभी धर्मगुरुओं को नतमस्तक किया है। उन्होंने ही गिरती आध्यात्मिकता को पुनः समाज में स्थापित किया है। लेकिन ये भी इस धरा की विडंबना ही रही है कि महापुरुषों के संघर्षों के दौरान हम आम समाज या तो केवल मुख दर्शक बना देखता रहा या फिर उनके रास्ते में अवरोध पैदा किए। और यही बात अभी भी दोहराई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी ही इस विश्व के उद्धारक हैं। इसका प्रमाण दर्जनों भविष्यवक्ताओं ने अपनी भविष्यवाणी में दिया है, जो ना तो भारत से किसी प्रकार से संबंधित थे और ना ही संत रामपाल जी महाराज जी के समय काल से थे। आज हमें उनके ज्ञान को समझकर अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि संत के रहते रहते उनके आशीर्वाद रूपी फल से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। तो देर मत कीजिए, वो महापुरुष आज हम सब के बीच मौजूद हैं। उन्हें पहचानो और ज्यादा वक्त जाया किए बगैर उस महापुरुष की शरण में आकर अपना कल्याण करवाओ। सत साहिब।